मैंने कौन सा कुतरू पालने हैं, मैंने भी तो बाल बच्चे पालने हैं। मैं कौन सा कुतरू ले रहा, मैं भी तो बाल बच्चे पाल रहा। 7-7 ताले लेकर सोना पड़ा जी। 7-7 ताले क्यों हैं? ताले कुत्ते भी लिए हुए करा जी। मानसा के ताले कोई नहीं बोलता जी, सिर्फ उसके पक्ष में बोलता सिर्फ एक पूर्व सरपंच है वो रणबीर, वो बोलता है और मैं उसे। नमस्कार, मैं सोनम। और मामला जो है भुसलाना गांव का है। जी हाँ, सफीदों के भुसलाना गांव में एक युवक के साथ उसके ही चाचा के लड़के के द्वारा टॉर्चर किया जाता है और इसमें जो पूर्व सरपंच है उसका भी हाथ है कहीं ना कहीं, ये युवक का कहना है जिसे टॉर्चर किया जा रहा है। अभी युवक जो है डीएसपी ऑफिस आया है, क्या कुछ मामला है और क्या कुछ कहना है जरा सुनिए। हाँ जी, नमस्कार जी। मामला ये है जी, 2 तारीख को है जी, मेरे घर पे आज एक मेरे चाचा का लड़का है, मौसी का भी लड़का लगता है, तो उसको सरपंच है, उसको सह दे रहा जी। कौन सा गाँव भुसलाना है जी, पूरा सरपंच है जो रणबीर है जी। तो जब से इलेक्शन हुआ जी, इलेक्शन के बाद वो मेरे पीछे हाथ धो के लगे हुआ है। तो हाथ धो के लगने का कारण उसका ये है, मैंने गांव में सर्वे करवाया था, तो सर्वे में ये करवाया था भाई, मैंने गांव का जो सर्वे था ना, जो गांव का विकास होया कर जी, तो वो दिखाता था। तो गांव में मैंने कोई जो पत्रकार मोदी जो गए थे, जो सर्वे करने गए थे, तो उन्होंने भी कोई विकास की कोई ऐसी स्थिति दिखी नहीं भाई मेरे गाँव में विकास हुआ है। उसने 12 साल सरपंची करी है, चलो कोई बात नहीं करी, कोई बात नहीं हुआ रही, जो इतने अच्छे इंसान होते काम करता तो वो अब की बार फिर जीत जाता, तो अब की बार उसको सह जी। तो बात ये है जी, अब वो 2 तारीख को आता जी, मेरे चाचा का लड़का मेरे पास जी, रात को 10 बजे खिड़की खटखटाता है। मैं करियाने की दुकान करे, मैं अपनी दुकान से दवाई लेकर मैं लेट गया जी, ठीक है जी। तो मैं पहले ड्रिंक करूँ था, मैंने ड्रिंक छोड़ रखी है जी 26 तारीख से। तो वो मेरे को चाह रहा भड़काने को जी, मैं ये ड्रिंक करे और हम इसको उकसाए और इसको नाजायज तंग करके हम इसको फंसा दे, क्योंकि 28/5/2012 को मेरे पिताजी का मर्डर हो गया था जी। उसके बाद मेरे भाई का चोट लगी थी, जो मैंने पेट में तलवार लगी थी, मेरे पिताजी की मौके पर मौत हो गई थी। और जो 21/4/2013 है, उसके बाद मेरे भैया जो बड़े भाई थे बिंदर, उसको डिप्रेशन में आने को उसने सुसाइड कर लिया था। उसके बाद फिर मैंने अपना घर बार संभाला, मैंने अपना सारा काम किया है। तो मैंने 2 तारीख को 2/1/2023 को मैंने एप्लीकेशन दे दी थाने में जी। 112 पे कॉल किया मैंने, 112 कॉल वाले आए जी। वो आने के बाद बोले भाई कहाँ है वो 112 की आवाज़ सुनते सार वो दीवार से कूद के भाज गया जी। भाजने के बाद 112 चली गई, वो फिर दोबारा से फिर आया जी। आने के बाद वो क्या बोला, दरवाज़ा खिड़की फिर खटखटाई उसने जी। वो बोला कि मैं तो इसलिए भाग गया हूँ, अगर भाई मैं अवैध हथियार ले रहा हूँ इसीलिए भाग गया था। अगर तेरी माँ ने दूध पिया रखा है, तू बाहर निकल के आ। अगर तू तो 1 नंबर के हथियार ले रहा है, लाइसेंस वाले ले रहा है, मैं 2 नंबर के ले रहा है, मक भाई के ले रहा है। तो बोला 1 गंडासी है, 3 चाकू है और 1 रिवॉल्वर है, तू बाहर निकल के आ। तो मेरे घर वाले बोले, बोला मैं तो जाने नहीं दूंगी। मैं बोला मैं कोई बात नहीं, चल देख लेते हम के ले रखे नहीं। नो बोला ना मैं नहीं जाने देती, तो उसने मैं बाहर निकलने नहीं दिया जी। तो नहीं निकलने दिया, तो वो बोली मेरे घर वाले, भाई मैंने 5-10 आदमी जो गाँव के आओगे तो मैं आपको बाहर तभी जाने दूंगी, मैं अभी तक मैं आपको जाने नहीं दूंगी। तो गाँव वाले से मैंने फ़ोन किया, 2-4 आदमी तो वही बात है, उस टाइम में रात का समय था, सर्दी ज़्यादा हुआ, उस टाइम कोई आ नहीं सका थी। तो 112 चली गई जी। तो फिर ये 1 बजे जी इसने 10:30 बजे फ़ोन कराया जी किसी आदमी से, अन्य व्यक्तियों से। बोले भाई गाड़ी में 3 बिंडे और अवैध हथियार लेकर जल्दी से गाड़ी भर के लेके आओ। पहले हम 112 वालों को देखेंगे, 112 वालों के पास कोई हथियार नहीं है, उनको देखने के बाद इसको तो हम बाद में भी देख लेंगे। तो वो चले गए, कोई बात नहीं। तो फोन किया आपको क्या 10:30 बजे किसने फोन किया? विकास ने जी, विकास पुत्र कृष्ण है जी। मेरे चाचा का लड़का, मौसी का भी लड़का। फिर मेरे चाचा और मौसी का लड़का नहीं रहा जी, जब मेरे से इतना दवेश कर रहा है जी वो, तो मेरा कोई उससे कोई ताल्लुक नहीं है जी, ना मैं उसके साथ आता ना मैं जाता, ना उसके साथ बोलता चलता। गाँव राम में तहकीकात कर सकते हैं। वोटों की राजनीति उसने करी है, मना उससे कभी कभी वोटों की अपील नहीं करी है। भाई था मेरा, कोई बात नहीं है, लेकिन मेरा भाई ने ना तो मैंने उससे कभी वोट मांगी है, ना मैंने उससे अभी तो कहाँ दी कहाँ नहीं दी है, मैंने उससे कोई तहकीकात नहीं करी जी। फिर ये रात ना जी इसने फ़ोन करके, फिर ये रात ने कहा जी 1 बजे जी इसने मेरे दरवाजे का लात मारे जी, उसमें ईंट मारे जी। ये जाने के बाद बाइक लेकर जी दारू पी के आया, या वहाँ से लेके आया, या इसने घर पर पी या बाहर पी, उस बात का मना नहीं पता जी। तो फिर मैंने पता लगा भाई मैं वो कहाँ पे है। मैं सुबह 8 बजे उठा जी, मैंने अपने बच्चे 3 बजे सिलवा दिए जी। फिर मैं 4 बजे मेरी भी थोड़ी सी आँख लगी जी, तो फिर मैं उठा जी 7:30 बजे। मैं कच्ची नींद में था जी। मैंने अपने लड़के से कहा, मैं बोला मैं बेटे चल तू दुकान खोल ले, मैं मेरा बुखार हो रहा। तो मैं 8 बजे उठ दो सार जी, मैंने 112 पे कॉल करी जी। 112 वाले आए जी, वो उसने लेकर आ गए जी। लेने के बाद वो दोनों को ले आए जी, मेरे को भी लेके आए और वो उसको भी लेके आए जी।
वो लेने के बाद दोनों पार्टियों को लेके आए जी। उन्होंने 112 वाले ने हमारा फोटो खींचा दोनों का जी। फोटो खींचने के बाद वो थाने में बिठा दिया जी। मैं भी था, मैं बोला मगर जनाब मैंने ये एप्लीकेशन दे दिया है भाई, इसका मेरे को कोई सबूत दे दो भाई, मेरे को दिक्कत है अंतों में, मेरा अंतों का ऑपरेशन हो रहा है, मेरे को दवाई लेके आनी है। नो बोले भाई तेरे भी बीमार हो रहा और यो भी कह रहा भाई इसका भी बुखार हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है। नो बोला फिर इसको जान दो। मैं बोला मगर मना के बेरा जी, मगर मेरे गलों कोई वारदात हो गया, आप जिम्मेदार है, प्रशासन जिम्मेदार होगा, मैं जिम्मेदार नहीं होगा जी, आप जिम्मेदार होंगे। नो बोला ठीक है भाई, उसने रख लिया। फिर उसने शाम ने छोड़ दिया जी वो विकास जी। तो वो किस बेस पे सोचा, कौन विटनेस था उसका जी, कौन नहीं था, किस बेस पे छोड़ दिया, तो मैं इसकी भी कार्रवाई चाहता हूँ जी। और मेरे पास जब मैं गांव में बैठा था जी, कहीं बैठा था जी, तो मेरे पास मेरे घर वाले का फ़ोन आया। घर वाले बोले, नो बोले भाई ये तो आ गया सफीदो थाने से। मैं बोला मगर भाई ये किस बेस पर, तो मैंने SHO साहब से फ़ोन करा। SHO साहब से मैंने सारी वीडियो भेज रखी है, सारे सबूत भेज रखे हैं। प्रशासन का होगा तो मैं सारे सबूत देने के लिए मैं तैयार हूँ, जहाँ भी कहोगे सारे सबूत मैं ले रहा हूँ, ठीक है जी। तो उसके बाद जी मेरे घर वाले ने फ़ोन करने के बाद फिर मैंने फ़ोन कर दो सर जी, 2 आई जी PCR जी। ऐसा तो बोले भाई किसी को तने पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, और मैं गाड़ी भेज रहा आईओ ने भेज रहा हूँ। 112 भी आई और वो दूसरी गाड़ी भी आई जी। तो उसने वो लेकर चली गई जी। लेकर जाने के बाद जी मैं थाने में गया जी, सुबह मैंने एप्लीकेशन दे दी। ऐसा तो सब बोले, नो बोले भाई तेरी गलती है उसमें। मैं बोले मगर जनाब जब मेरी गलती है तो मेरे खिलाफ कार्रवाई करो, इसमें क्या दिक्कत है, गाँव में तहकीकात करो। यदि मैं गलत हूँ तो मेरे खिलाफ कार्रवाई करो, यदि मैं सही हूँ तो सही को सही ठहराओ भाई। जांच चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। भाई भाई के झगड़े में पूर्व सरपंच का क्या रोल है वो बताएं आप। बात ये है जी, एक बात बता, मेरा झगड़ा जी मेरा परिवारी मामला है, तो इतने वो सुलझ आदमी है, सरपंच है, उसने तो ये बात कहनी चाहिए भाई तू अपने घर में बैठ के अपने रिश्तेदारों से बैठ के बातचीत कर ले, गाँव राह में बैठ के बात कर ले। तो बीच में वो टांग कटा रहा है, उसने 7 क्या उनका चालान कटवाया जी, प्रेशर में दबा के जिसका जी। क्या विकास की सपोर्ट में पूर्व सरपंच रणबीर बुसलाना पूर्व सरपंच है जी, जो 120 भी में है जी, जो सह दे रहा है जी, जो भी धारा कटवाई जो उसने कटवाई है जी। 7 क्या उनका चालान किया, तो 7 क्या उनका मतलब क्या जी, जब मेरा कोई हाथापाई नहीं है जिसके साथ जी, तो 7 क्या उनका क्या मतलब है। उसमें 323, 325, 491 और 506 धारा लगनी चाहिए। वो सरपंच ने जो ये विधायक है सुभाष गांगुली, इन्होंने धारा तड़वा के जो भी कुछ है प्रशासन ने जो भी कुछ प्रेशर मैं इस बात ने कह रहे खुले दिल से कह रहे मैं नीडर हूँ जी, मैं डरने वाला। राजनीति इन्वॉल्व है इसमें, क्या दिक्कत है जी। राजनीति में उसने वोट दिया, मैंने कभी किसी से थोड़ी गया, मैंने किसी को वोट थोड़ी मांगी है। हाँ जो मेरे सरपंच है, जो न्यू सरपंच है नियुक्त है, मैंने उसकी सपोर्ट भी किया, मैंने उसके वोट भी दी है। तो राजनीति वो मुद्दा वो अलग है, उनका अलग मैटर है। तो वो मेरे को भड़का रहे हैं जी, मेरे को नुकसान होगा तब भी उनको फायदा है, उसको नुकसान हो गया तो तब भी उसको फायदा सरपंच को। तो वो तो आपस में हमने भाईचारा बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। हम सोच रहे भाई गाँव आराम से हम अपने रिश्तेदारों में बैठ के गुआने में बैठ के भाई हम अपने घर में सुलझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो मान नहीं रहा जी, उसको सरपंच उंगली लगा रहा है। तो मैं प्रशासन से उम्मीद करता हूँ यदि प्रशासन पूरी निष्पक्ष जाँच करती है तो मैं प्रशासन के साथ और पूरा गाँव राम मेरे साथ है, मेरी तहकीकात करो जी, ठीक है। यदि प्रशासन कार्रवाई नहीं करता तो मैं तो अपने परिवार के साथ और प्रशासन से और हरियाणा सरकार से कहता हूँ, मैं अपने परिवार के लिए ना मैं इच्छा मृत्यु चाहता हूँ जी। अभी आपने कहा कि मानने भाईचारे में पंचायत बिठाई, हमारे रिश्तेदार आए। हाँ जी, रिश्तेदारों ने क्या संज्ञान लिया? संज्ञान लिया जी, संज्ञान में यह जी वो मानता नहीं किसी के, बोला भाई तेरे पे जो कुछ होता ना वो कर ले, मैं पीछे नहीं हटने वाला जी, तेरे पे जो कुछ होता ना वो कर ले भाई, मेरी दिल पे चढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं कभी उसके घर जाता को नहीं जी, मैंने अपना चाचा बुला जी, उसके फादर बोले भाई मैं तो तेरे साथ हूँ, मैं इसके साथ नहीं हूँ। मैं बोले मेरे पास फ़ोन आया, बोले भाई इसकी जमानत ले। मैं बोला मगर मैं पर्चा दर्ज करवाऊँ और मैं जमानत लूँगा, मैं क्यों लूँ। न बोला तू तेरे चाचा का नंबर ले, उसकी जमानत कराएगा। मैं बोले मगर आप नंबर ले जा फ़ोन करो, उसने मना कर दिया जिसके पिताजी ने, बोले भाई मैं तो जमानत नहीं कराता। तो सरपंच ने जो भी गाँव के नंबरदार है, जो भी विटनेस है, जो भी और भी है, तो उसने बुला के उसकी जमानत करवा दी, 7 में चालान करवाया जी। और मैं थाने में जा रहा जी, 2 तारीख से जा रहा जी, मैं रोजनामे की नकल लेने के लिए गया था जी। बार है मेरे को जो ASI है रोशन लाल जी है, और एक है क्या नाम उसका श्रीनिवास है जी, उससे मैं बार फ़ोन कर, मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग है। तो वो मेरे को गोली दे रहा जी, आज 9 तारीख हो ले जी, अभी तक मेरे को कोई समाधान नहीं हुआ जी। तो आज DSP ऑफिस पहुंचे, DSP साहब ने क्या? DSP में शनिवार को भी आया था, उस दिन वीकडे था जी, SDM ऑफिस में भी आया था जी शनिवार को जी, यहाँ वीकडे था। अब DSP साहब तो यहाँ पे है नहीं है जी। अब मैं SP साहब के पास जाने लग रहा जी, और मैंने IG को भी लिख दिया जी, गृह मंत्री को भी लिख दिया जी, और SP साहब को भी लिख दिया, DSP साहब को भी लिख दिया, और दोबारा SHO साहब को भी लिख रहा जी। मेरी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए जी, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए जी। इसका ये थोड़ी है जी भाई मान ले मेरे पीछे कोई है नहीं है, इसका मतलब मैं अपने परिवार को अपना काम कर रहा जी, मैं किसी को नजर तंग थोड़ी कर रहा जी। मैं तो प्रशासन से कह रहा हूँ भाई मैं तो यहाँ खड़ा जी, मेरे को जाकर आप मेरे को बिठा लो, मेरे गाँव में जाकर तहकीकात करो, पूछताछ करो। यदि मेरे अंदर कमी है
मेरे ऊपर कार्रवाई करो। और मैं तो पूरे गाँव वासी से और अपने साथियों से, अपने गुआंढियों से, अपने रिश्तेदारों से भी यही बात कहता हूँ, यदि मैं गलत साबित होता ना, मेरे पीछे ना तो मेरी कोई जमानत करवाने की ज़रूरत है, ना मेरे से मिलने की कोई ज़रूरत है, और ना मेरा कोई सीन है सहयोग करने की ज़रूरत है। ये मेरा प्रशासन है अनुरोध है, निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। यदि प्रशासन नहीं करता है तो मैं तो अपने पूरे परिवार से, अपने पूरे परिवार के साथ और हरियाणा सरकार से ये उम्मीद करता हूँ मेरे को इच्छा मृत्यु दी जाए, मेरे पूरे ही परिवार को।